आज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए है जिसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट 2, 5, 9 और -7 है। सेकंड रो के एलिमेंट 35, -2, 5/2 एंड 12 है। और थर्ड रो के एलिमेंट √3, 1, -5 और 7। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है कि आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, जिसका फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज के लिए ओरिजेंटल लाइन देखिए अब कितनी है, 1, 2, 3, ये रो है मतलब 3 होगी। और कॉलम्स के लिए वर्टिकल लाइंस 1, 2, 3, 4। तो 3 क्रॉस 4 क्या है इसका ऑर्डर। तो मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे, अगर कोई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है तो आप सीधे बताओगे कि 3 क्रॉस 4, यानी कि नंबर ऑफ रोज जिसमें 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम जिसमें 4 है। उसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो काउंट करने की बजाय आप डायरेक्ट यहां से बताओगे कि 3 × 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 12। एलिमेंट्स कितने इस मैट्रिक्स में, 12 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद एलिमेंट्स पूछे हुए A13, जो स्मॉल a है वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को 1, 3, मतलब ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड है वो कॉलम को, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो ये देखिए फर्स्ट रो और ये देखिए थर्ड कॉलम, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 19 है, तो A13 19 हो जाएगा। A21 पूछा हुआ है मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आप ये देखिए ये हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम ये, तो कॉमन एलिमेंट इज 35। इस तरीके से आप एलिमेंट्स बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स है। What are the possible orders it can have? We have to find possible order। ये जो मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसके ऑर्डर किस किस तरीके से हो सकते हैं। मीन्स ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए। कैसे हो सकते हैं, 1 × 24, 2 × 12, ये देखिए 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 24 आ जाएगा। 3 × 8 भी हो सकता है। उसके बाद 4 × 6 भी हो सकता है, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 एंड 24 × 1। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है कि अगर सेकंड पार्ट में अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, हमें दे रखा 13 एलिमेंट्स हैं, तब आपने पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं। तो आप क्या बताओगे, 1 × 13 और 13 × 5, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और कोई फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती, तो सिर्फ ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर इसके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 में हमें दे रखा है कि 18 एलिमेंट्स है, कोई एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर आप बना लोगे कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए। तो 1 × 18 हो सकता है, 2 × 9 हो सकता है, 3 × 6 हो सकता है, 6 × 3, 9 × 2 और 18 × 1। इसी के सेकंड पार्ट में पूछ लिया गया कि अगर 5 एलिमेंट दे दे तब क्या होगा। तो हमें पता है कि 5 भी प्राइम नंबर है, 1 × 5 और 5 × 1 के अलावा और कोई फैक्टर इसके नहीं बन सकते। अब जो एक नई चीज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी भी मैट्रिक्स को कंसर्ट कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे। जैसे इसने दिया है कि आप एक ऐसी मैट्रिक्स बना दो जिसका ऑर्डर कैसा हो, 2 × 2। ऑर्डर कैसे दे दिया इसका, 2 × 2, और जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसके जो एलिमेंट्स है AIJ, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड जो है यानी जो J है वो कॉलम को, I रो को और J कॉलम को। तो AIJ के लिए उसने बता दिया कि इस तरह से उसके एलिमेंट आए
आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो सबसे पहले जब ऑर्डर हमें दे रखा है कि 2 × 2 है, तो उसकी मैट्रिक्स की दिखने में कैसी होगी? तो ये देखिए कि अगर ए मैट्रिक्स में बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। फर्स्ट एलिमेंट आएगा यहाँ 1 1, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर रो तो हमारे पास 1 है, कॉलम ये सेकंड आ गई। उसके बाद रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट, और ऐसे ही A22। तो ये 4 एलिमेंट हमें चाहिए। तो ये 4 एलिमेंट हम ये जो फार्मूला इसने दिया है कि aij इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसके जरिए आप ये 4 वैल्यू निकाल लोगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे निकालते हैं ये 4 वैल्यूज। तो aij जैसा कि हमें दे रखा था इसमें कि आई प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, वी हैव टू फाइंड A11, A12, A21 और A22 निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कि हमारे पास i की जगह कितना है 1 है, और j की जगह कितना है 1 है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये देखो यहाँ से कंपेयर करना, i की जगह कितना है 1 है, j की जगह कितना है 1 है, तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। सेम ऐसे 1 2, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। सेम ऐसे ही i की जगह आपके पास 2, j की जगह 1, होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2। A22 के लिए i और j दोनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 8। तो जो मैट्रिक्स हमारे पास बननी चाहिए थी, जिसको हमने बताया था कि यहाँ 1 1, फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड रो के लिए 2 1 और ये 2 2, ये तो 4 एलिमेंट हमें चाहिए थे जो कि हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे 2 1 2 की वैल्यू 9/2, 2 1 की वैल्यू 9/2 और 2 2 की वैल्यू 8। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है जो उसने दिया है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू वो दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसे इसने 5th क्वेश्चन में दिया कि एक मैट्रिक्स हमने बनानी है जिसका ऑर्डर 3 × 4 है और एलिमेंट्स दे रखे हैं aij इज इक्वल टू 2i - j। वो कह रहे हैं जी इस तरीके से आप मैट्रिक्स, ठीक है। अब 3 × 4 है तो हमारी मैट्रिक्स कैसी होगी, पहले वो देख लेते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से आएगी। 3 रो होनी चाहिए 1 1 1 2, कॉलम कितनी होनी चाहिए 4, तो 4 तक जाएंगे 1 3 1 4। सेकंड रो यानी कि 2 1, फिर 2 2, फिर 2 3, फिर 2 4 तक जाएंगे, सेकंड रो होगी। थर्ड रो 3 1 3 2 3 3 3 4। तो ये हमने 3 × 4 मतलब 12 एलिमेंट्स निकालने हैं, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला आपकी बार ये है कि aij इज इक्वल टू 2i - j। तो आगे इसको सोल्व करेंगे। तो aij हमें दे रखा है 2i - j, तो A11 1 2 1 3 1 4, यहाँ निकाल लोगे आप 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 1 1 की वैल्यू देखो, i की जगह 1 और j की जगह 1, तो i की जगह 1 j की जगह 1, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 2 में से बन जाएगा 1 बच जाएगा। सेम ऐसे ही 2 i की जगह 1 और j की जगह 2, 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस होगा कितना आ जाएगा 0। 2 × 1 -3, तो 2 - 3 कितना आ जाएगा -1। 2 × 1 -4 मीन्स -2। सेम ऐसे आप निकाल सकते हैं i की जगह 2 माइनस में 1, तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 में से बन गया 3। नेक्स्ट 2 2 निकालेंगे, i और j दोनों ही हमारे पास कितने हो गए 2 हो गए, तो 2 2 4 4 - 2 2 आ गया।
आई की जगह 2 और जे की जगह 3 है हमारे पास, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 2 माइनस 4 तो 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप निकालोगे 3 1, आई की जगह हमारे पास 3 आ गया, जे की जगह हमारे पास 1 है, 3 2 6 माइनस 1 5, यहाँ 3 और ये 2, 6 माइनस 2 4, 2 इंटू 3 माइनस में 3 तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस में 4 तो 2 3 जा 6 6 माइनस 4 2। तो जो मैट्रिक्स बनेगी ये आप यहां से नोट कर दोगे कि 1 आया फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 0 आया, फिर माइनस 1 आया और फिर माइनस 2 फर्स्ट रो, उसके बाद सेकंड रो के कि 3 आ गया, उसके बाद 2 आ गया, फिर कितना आ गया 1 आ गया, फिर 0, उसके बाद 5 आ गया, 4 आ गया, 3 और 2। तो इस तरीके से आप कोई भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है इक्वल। अगर दे रखे हैं कोई भी मैट्रिक्स है वो इक्वल दे रखी है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, जैसे आपको मैट्रिक्स दे रखे, क्वेश्चन नंबर मैं बात करती हूँ 6 की, 4 3 x 5, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो कि इक्वल है y1 z 5। तो ये इक्वल कब होगी, जब इसका A11 यानी कि फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाए, यानी कि 4 किसके इक्वल हो जाए, y के। ऐसे ही सेम 3 किसके इक्वल हो जाएगा, z, x किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, 5 के इक्वल है। तो जब भी कोई मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी है मीन्स उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, जैसे इसी के थर्ड पार्ट की और बात कर सकती हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें की रो है बट कॉलम 1 ही है, वो इक्वल है। देखिए आप किसके दे रखे 9 5 7 बिल्कुल से। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको इक्वल दे रखी होगी तो ये तो होगा ही कि उसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे इसमें 3 क्रॉस 1 है तो इसका भी सेम 3 क्रॉस 1 है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, इट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 के, एक्स प्लस जेड 5 के और y प्लस जेड 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या रहा है कि अगर ऐसा है, मतलब अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप x y और z की वैल्यू बतानी कैसे निकाल सकते हैं, y प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है 7 है, यहाँ रख सकते हैं। x प्लस 7 कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 2, x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड की वैल्यू हो सकती है 5 माइनस 2 3, सेम ऐसे जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, y कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 का कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से आप इक्वल मैट्रिक्स अगर कोई भी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम इसी मेथड से होंगे। उसमें क्या है, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने इक्वल दिखाने हैं। दो क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10, उसकी बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है कि ए कोई मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले ये जान ले कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix which has number of columns or number of rows both are equal। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें जितनी रोज है उतनी ही कॉलम होगी, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो किस तरह की मिलेगी वो, उसका ऑर्डर किस टाइप का होगा, इस टाइप का मिल सकता है आपको 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, ये बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो इसी तरीके से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 8 की एक मैट्रिक्स है ए नाम है जिसका, तो
उसके ये एलिमेंट्स है, ए आई जे टाइप के होते हैं, आपको पता है, जिसका ऑर्डर ये एम क्रॉस एन। तो अभी बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जब एम और एन इक्वल हो। तो ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन इसमें गिवन है कि एम लेस देन एन, एम ग्रेटर देन एन, या फिर एम इज इक्वल टू एन, और डी ऑप्शन दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो थर्ड सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। वो कह रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो जिसका ऑर्डर 3x3 हो और जिसमें एंट्री केवल 0 या 1 हो। तो मैं कोशिश करते हैं बनाने की। देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसा हो सकता है, एंट्री 0 या 1 के अलावा मैंने कोई नहीं ली। तो वो कह रहा है कि ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं आप, ऑर्डर तो यही रहे 3x3 का, और एंट्रीज केवल 0 और 1 हो। तो ऐसी देखिए आप काफी सारी मैट्रिक्स, सारी 0 डाल दी मैंने, एक यहाँ लिख दिया, तो बहुत सारी है। सारे 1 डाल सकते हैं, 1 से 1 को चेंज कर सकते हैं, 0 को चेंज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ आपने 0 और 1 का ही यूज करना है। तो वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं आप कि आपको एंट्री सिर्फ 0 और 1 यूज करनी है, मतलब 2 ही एंट्री है मेरे पास। ऑर्डर कितना है 3x3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 9। तो 512 2 की पावर 9, मतलब 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 512 इसका आंसर आ जाएगा। काफी बार ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, तो 512 इसका आंसर है। तो ये 3.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है।